हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। तो दिन के बज चुके हैं 11:30 और आज मैंने पहनी है ये प्यारी सी साड़ी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई भाई, तो मैं ना अंदर आई और मैंने पंखा लगा लिया था। तो मैं यहाँ पे बना रही थी ना, एक दो रील बनाई मैंने। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, आज इतनी तेज़ धूप है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने एक दो रील बनाई है और जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तो रील आ जाएगी। तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा लगी। तो हाथ में चोट लगने की वजह से मैं साड़ी भी अच्छे से कैरी नहीं कर पा रही हूँ। तो जब ऐसा रहता है ना हाथ बंधा हुआ, तो फिर ये उंगलियां भी आपकी नहीं चलती क्योंकि टाइट हो जाता है हाथ। ना ही आप डांस कर सकते, बस आप यूं यूं कर सकते। तो मैंने कोशिश करी एक रील बनाने की, तो बहुत मुश्किल होता है भाई रील बनाना। ऐसा नहीं होता कि बस आपने साड़ी पहनी है और तैयार हुए और बना दिया आपने रील, नहीं। हवाई जहाज़ की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे बना रही थी तो काफ़ी शोरगुल हो रहा था, नहीं बनी। फिर मैं ऊपर गई बनाने के लिए अपनी बेटी के कमरे में। भाई वहाँ इतनी गर्मी हो रही है, पंखा लगाने के बाद भी ना पसीना पसीना हो गया। फिर मैं यहीं पे आ गई और अब तो भाई मैं चेंज कर रही हूँ। तो मैंने आज ब्लॉग अब शुरू कर रही हूँ। तो मैंने काम वूम करने के बाद 10 साढ़े 10 बजे मैंने ये साड़ी पहन ली थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से एक दो रील बना लेती हूँ, लेकिन उतनी अच्छी बनी नहीं। जो भी बनी आप देख लेना और लाइक ज़रूर करना। तो अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही भाई। हाँ 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 हाँ, पंखे के नीचे आके सुकून मिल रहा। पंखा इस साइड लग रहा, बाहर भी नहीं क्योंकि बाल भी खुले हैं ना। तो बालों को फटाफट से बांधते हैं और चेंज करते हैं। पिन भी निकल गई मेरी। तो मैंने चेंज कर लिया है, अब जाकर मुझे इतनी राहत मिल रही है ना, जो मेरे को पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। तो अब मैंने यहाँ पे फटाफट से दाल बनाती हूँ और चावल बनाती हूँ, खाना चढ़ाती हूँ। और आज मिस्त्री जी जा रखे हैं ऑफिस, उनको कुछ काम था तो वो भी सुबह सुबह निकल गए थे। क्योंकि मौसम अच्छा था तो उन्होंने कहा कि मैं टाइम से चले जाता हूँ, फिर जल्दी आ जाऊँगा। तो फटाफट से दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं और दूध भी मेरा गर्म हो गया है। तो दोस्तों बन चुका है हमारा खाना, दाल चावल और खूब सारा प्याज। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ थोड़ी सी चटनी, टमाटर पुदीना और आम की चटनी। तो यहाँ पे है टमाटर, आम और पुदीने की चटनी। खाते हैं भाई, इस दाल के अंदर तो ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो आज मैंने सोचा था कि मैं ना बच्चों को सरप्राइज़ दूंगी। काफ़ी दिनों से मैंने बच्चों के लिए ना डोसा बनाया ना उत्तपम। हफ्ते हफ्ते मैं बनाती रहती थी। जब से मेरे हाथ में चोट लगी तब से मैं ये चीज़ें नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सुबह सुबह ही यहाँ पे मूंग की दाल भिगो दी थी। शाम के 6:30 बजे का ये वीडियो है। तो यहाँ पे दाल भी हमारी अच्छे से पीस लिया मैंने। साथ ही मैंने यहाँ पे स्टफिंग के लिए आलू की सब्ज़ी बना ली थी, अच्छे से मैश कर दिए थे मैंने। आज मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने लाल मिर्च डाली है। साथ ही मैं इसके साथ बनाऊंगी एक चटनी। तो यहाँ पे मैं मूंग की दाल और छिलके वाली उड़द की दाल और थोड़ा सा चना दाल और थोड़े से पीनट को मैंने अच्छे से यहाँ पे फ्राई किया। साथ ही 2 चम्मच दही, हरी मिर्च तो है नहीं तो आज मैं लाली मिर्च डालूंगी। और यहाँ पे मैंने एक चटनी बना ली है, साथ में मैंने इसको तड़का भी लगा लिया। तो यहाँ पे मैं डोसा बनाने की तैयारी कर रही थी, बच्चों को सरप्राइज़ दे रही थी। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी ने ही मुझे सरप्राइज़ दे दिया। तो मुझे बुला कर बोला, मम्मी देखो इधर आओ। मैं डाइनिंग टेबल पे आई तो यहाँ पे गोलगप्पे चाट आ गए थे। अब गुस्सा भी आ रहा था, अभी क्या करूँ, बच्चों ने मंगा लिया तो मैंने कहा चलो खा लो। और उसने मंगाए थे सूजी के गोलगप्पे। तो मुझे सूजी के इतने पसंद नहीं है, फिर भी मैंने 2 गोलगप्पे खाए। और उसने चाट मंगाई थी लेकिन वो आई सिर्फ पापड़ी चाट, उसमें बड़े नहीं थे, उसे गुस्सा आ रहा था। तो मैंने कहा अब आ गए हैं तो खा ले। उसने चाट वगैरह बनाई तो कह रही मम्मी टेस्ट नहीं आ रहा है। फिर उसने मुझे दिया, मम्मी आप 1 चम्मच चख लो। तो मैंने चख के देखा तो वो खट्टी हो रही थी। मैं उसको बता रही हूँ कि इसमें मीठी चटनी मिला। तो हमेशा जब भी आती है ना तो मैं मिला के देती हूँ, तो बच्चों को ऐसा रहता है कि मम्मी ने मिलाया है तो टेस्टी होगा। उसके बाद उसने दोनों पापड़ी चाट है सबको मिलाया। फिर दोबारा से उसने मुझे टेस्ट करने के लिए बोला कि मम्मी टेस्ट कर दो।
मैंने टेस्ट किया, मैंने कहा चलो ये इस बार अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसमें मीठी चटनी मिला रखी थी उसने। और मैंने कहा भैया को भी दे दे और तू भी खा ले। अब मुझे ऐसा लग रहा था यार डोसा तो क्या ही खाएंगे ये लोग, मेरी मेहनत आज की ख़राब हो गई। तो कहने लगी कोई बात नहीं मम्मी, मैं सुबह खा लेंगे, अभी गोलगप्पे खा लेते हैं। और जब बड़े होते हैं ना तो वो हैवी होते हैं, क्योंकि ये थी पापड़ी चाट, तो ये हजम हो जाती है इतना। तो यहाँ पे मैं पी रही थी गोलगप्पे का पानी। मुझे गोलगप्पे एक दो ही खाने अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका जो पानी होता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और जहाँ से उसने मंगाए थे ये, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। तो यहाँ बन रहा है मूंग दाल का डोसा। तो आज मैंने इसमें ना आलू की स्टफिंग भी डाली है और साथ में पनीर भी डाला है। तो सब लोगों ने एक एक डोसा खा लिया है। तो मेरी भाई सुबह से करी हुई जो मेहनत थी सफल हो गई। अब कल सुबह खाने से अच्छा था कि अभी खा ले तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी मेहनत करके मैं सुबह से लगी हुई हूँ कि आज मैंने बच्चों के लिए डोसा बनाना है। थोड़ा लेट खिलाया मैंने बच्चों को, तो सब ने खा लिया था। अगर गोलगप्पे चाट नहीं खाते ना तो सब दो दो खाते, लेकिन सब ने एक एक डोसा खा लिया है। और मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चों को मैंने ये बनाया। और यहाँ पे मैंने ना आज बनाई थी ये करी पत्ता की और लहसुन की चटनी। तो बच्चे तो इतना खाते नहीं है, तो मैंने अपने लिए यही रखी। और मुझे ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लास्ट ईयर भी मैंने ये चटनी बनाई थी, और रोटी के साथ तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली चटनी। तो सब लोगों ने डोसा खा लिया था। अब मैं यहाँ पर लेके आई अपने लिए, और मैंने भी डोसा खाया, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो ये था मेरा आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।